स्वागत है आपका हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जो दिल्ली का लाल किला था उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो कौन सा मुगल सम्राट था जो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो वो कौन सा था? तो वो था दसवंत। कौन था? दसवंत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था मंसूर। कौन था? मंसूर था। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसमें थे? तो ये औरंगजेब में थे। किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के। अगला क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। किसकी थी? बाबर की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। और इंग्लैंड में कब आया था? तो इंग्लैंड में आया था 1927 ईस्वी में। कब आया था? 1927 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? तो भारतीय कम्युनिटी पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो ये आया था सन 1921 ईस्वी में। कब आया था? 1921 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुई थी? तो अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुई थी? तो वो हुई थी फैजी के निर्देशन में। किसके निर्देशन में? फैजी के निर्देशन में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था सरकार। किस नाम से? सरकार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता? तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा कौन सी इमारत बनाई गई थी जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये है पंचमहल। कौन है? पंचमहल है। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम था। तो मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम। अगला क्वेश्चन है, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? किससे लिया था? तो ये लिया था पारसियों से। किससे लिया था? पारसियों से लिया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? तो उसका नाम था फरीद खां। क्या नाम था शेरशाह के बचपन का? फरीद खां। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? तो ये की थी बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। कौन सा युद्ध? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दादा सिखो। किसके बीच? औरंगजेब और दादा सिखो के बीच। अगला क्वेश्चन है, पिटराड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिटराड्यूरा का आरंभ किसने किया था? तो पिटराड्यूरा का आरंभ किया था जहांगीर ने। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये किस मुगल काल के बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो ये उत्पन्न हुई थी औरंगजेब की। किसके? औरंगजेब के। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? तो ये किया था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था? शेख मोइनुद्दीन
चिश्ती ने किसके साथ आए थे? तो ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। वह सूफी संत कौन था जो यह जानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? तो वह कौन था? तो वह था मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन था? मोइनुद्दीन चिश्ती था। अगला क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है। तो सूफी सिलसिला मूलतः किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इस्लाम से। किससे संबंधित है? इस्लाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। क्या कहा जाता है? सूफी आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी में से कौन संगीत के विरुद्ध था? तो निम्न कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो ये था नक्शबंदी। कौन था? नक्शबंदी था। अगला क्वेश्चन है, सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कश्मीर की है। क्या विशेषता है? कश्मीर की है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ये आए थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? तो कौन था जिसने उर्दू का प्रयोग किया था? तो वह था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।